दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। तो आज सुबह मैं देव दर्शन करने लगा, देववाणी सुनने लगा। वह मैं आपको सुनाता हूँ। तुम कहोगे भाई मंगल, क्यों ऊँचे ऊँचे उछलते हो? फटीचर सा तो आदमी, सड़क छाप सा आदमी, और देव दर्शन कर रहा है, देव दर्शन बता रहा है, दिव्यवाणी बता रहा है दुनिया को। हाँ भाई हाँ, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे अनुसार तो आज सही है। देखो, मैंने आज मुझे ये देव दर्शन कराए गए, कल ये कराए गए थे, दोनों को मैं आज एक साथ बोल रहा हूँ। आई एम गॉड। देखो, छोटा जी लिखा है मैंने। आई एम गॉड, यू आर ऑल्सो ए गॉड, एवरी बॉडी इज गॉड, इवन ए मॉस्किटो इज गॉड समटाइम्स, बट नॉट ऑलवेज, बट नथिंग इज गॉड। ये गॉड क्या? बड़ी जी वाला, ही इज ऑलवेज गॉड। चलो मैं आपको ये समझा दूँ भाई, मैं एक देवपुत्र हूँ, आप भी देवपुत्र हो। इस दुनिया के हर एक चीज़ देवपुत्र है। मच्छर भी एक देवपुत्र है, देवता है, कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। हम लोग ये सब के लिए कभी कभी, हमेशा नहीं, ऑलवेज। बट नथिंग इज गॉड, वह परमात्मा कोई नहीं है। देवपुत्र हो और परमात्मा नहीं है, वह हमेशा परमात्मा है। ये भाई क्या चक्कर है, थोड़ा सा बता दो। तो सुनो, ये एक महासमुद्र है, इन्फिनिट ओशियन ऑफ ब्लिस। यह गॉड है, और इसकी छोटी छोटी बूंदें जिससे ये महासमुद्र बना है, यह देवता है, देवपुत्र हैं। ये देवपुत्र हैं और ये परम देव है। मतलब इसके ही ये पुत्र हैं, इसके ही ये पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। अब इनमें क्या फर्क है, आप यही देख लो। एक बूंद और महासमुद्र। इसलिए आप भी सब बूंदों से जुड़ करके बड़ी बूंद बन सकते हो, बड़े देवता बन सकते हो। यही रहस्य है, यही रहस्य है यूनियन का। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यही रहस्य है। हम जो रात दिन चिल्लाते हैं, आ जाओ भाई कॉन्फ्रेंस करो, आ जाओ भाई कॉन्फ्रेंस करो, मीटिंग करो, गुफ्तगू करो, ये करेंगे वो करेंगे, होगा वो तो आगे की बात है। बट वी आर यूनाइटिंग विद अदर ड्रॉप्स ऑफ गॉड। हम दूसरी बूंदों से जुड़ करके बड़ी बूंद बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक महासागर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई कितना बनता है, कोई कितना बनता है, कोई नहीं बनता, अब ये अलग बात है। आज मैंने क्या देखा वो छोड़ो, आज मैंने क्या देखा, क्या सुना? दिव्य दर्शन, दिव्यवाणी, दिव्य दर्शन, दिव्यवाणी। मुझे क्या दिखा? लोग घरों के आगे तख्ती लगा कर बैठे हैं, अपने अपने घरों के आगे तख्ती लगा कर बैठे हैं, और उनमें क्या लिखा है? हमारे एक जवान बच्ची है, ले जाओ और उनको बीवी बना लो अपनी। लोग घरों के आगे तख्ती लगा कर बहुत से बैठे हैं, हमारे एक जवान बच्ची है, ले जाओ, इसको ले जाओ और अपनी बीवी बना लो, लेकिन मारना मत, लेकिन हमें मत मारो। हमारी बच्ची को चाहे ले जाओ, अपनी चाहे बीवी बनाओ, लेकिन इसे मारना मत। मैंने कहा भाई ये क्या दृश्य है, ये क्या देव दर्शन है? मैं सोचने लगा, मैंने खोपड़े पर जोर डाला कि ये क्या है,
अरे भाई ऐसा जमाना आ तो नहीं रहा। घरों के आगे तख्ती लगा कर बैठे हैं। हमारी एक जवान बच्ची है, कोई भी ले जाओ और अपनी बीवी बना लो, उसको मारना मत, ले जाओ और हमें छोड़ दो। ये क्या चक्कर है? ये भविष्य का है कि भूत का है, क्या है? देव दर्शन हुए, मैं उस दिव्य अवस्था में पहुंच गया, छुप छुपा कर पैराडाइज में पहुंच गया और मैंने ये देखा। भाई ये क्या चक्कर है? मैंने ध्यान किया, महमूद गजनवी, महमूद बिन कासिम, तलवार दिखाई और लोग चिल्लाने लगे। ऐसे ही हुआ था, एक जवान बच्ची है, ले जाओ लेकिन हमें मत मारना। हाँ यार, उस समय तो ऐसा हुआ ही होगा। टाइम ट्रेवल समझ लो या कुछ भी समझ लो, तभी तो गजनी के मार्केट में भारतीय बच्चियों की, लेडीज़ की, सुंदर लेडीज़ की बोली लगती थी, ले जाओ, इतने पैसे दे जाओ, ये इतने रुपए की, ये इतने रुपए की। भाई पास्ट का देख लिया, कहीं फ्यूचर का इससे संबंध तो नहीं है? फ्यूचर का भी इससे संबंध है। हो सकता है हमारे यहाँ एक जवान बच्ची है, ले जाओ, बीवी बनाओ, लेकिन हमको मत मारना, इस बच्ची को मारना मत। और मेरी गणनाओं के अनुसार, मेरे दिव्यवाणी जो मैंने सुनी है, ऐसा ही होगा यदि हम नहीं सुधरे तो। एंड वी आर टू लेट। महमूद गजनवी, महमूद बिन कासिम, तलवार के जोर से, आज कुछ और के जोर से ऐसी हालातें बन रही हैं, ऐसा ही भगदड़ मचने वाली है कि अरे ले जाओ, ये बच्चे को ले जाओ, इसको मारना मत, रखो तो सही, चाहे अपनी बीवी बना लो। ऐसी अव्यवस्था फैलने वाली है भारत में। हमने जो कर्म किए, व्यक्तिगत या कलेक्टिव, वह तो सामने आने हैं, चाहे कितने समय के लिए आए। भाई वो महमूद गजनवी बिन कासिम ऐसे क्यों कर, क्या हुआ? हम 5% सत्ता के मालिक बन गए, 5% धन के मालिक बन गए, और भाई 5% सब चीज़ के मालिक बन गए, शिक्षा के, सत्ता के, फलां के, और भाई 85% तुम उल्लू के पट्टे बन जाओ। कोई छोटा उल्लू का पट्टा, कोई बड़ा उल्लू का पट्टा, कोई टचेबल उल्लू का पट्टा, कोई अनटचेबल उल्लू का पट्टा। मैंने देखा एक मकान, भूखे प्यासे नंगे लोग उसके सामने गिड़गिड़ा खड़े थे, और मकान मालिक ने क्या कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारी जवान बहन बेटियों को ले जाओ, हम यहाँ हमारी छोड़ जाओ, कुछ पैसे हैं, पैसे न रख जाओ और तुम भागो यहाँ से। दोस्तों, मैं ये जो आज बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भूत, भविष्य और वर्तमान बोल रहा है। यह परमात्मा से सुनी हुई वाणी है, इसमें चिल्लाना मत, ची चपट मत करना। ये रुदन है भारत का, जो भविष्य भूतकाल में था और भविष्य में भी होगा। इसका बुरा मत मानना, वरना कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा होने वाला है, कोई मकानों को छोड़कर भागने वाले हैं, कोई बीवी बच्चों को छोड़कर भागने वाले हैं, कोई कपड़ों को छोड़कर भागने वाले नंगे ही, कोई धन को छोड़कर भागने वाला है, कोई सब कुछ को छोड़कर भागने वाला है। अरे हमने देखो तो सही, हमने किया क्या? अभी मैं एक क्लिप सुन रहा था, बताया जा रहा था कि अरे भाई वो कौन सी एकेडमी, IAS एकेडमी, वो सुंदर सा आदमी, उसने क्या कह दिया, शंभू ऋषि का प्रकरण उठा दिया। उसने क्या कह दिया कि मैंने ये पढ़ा है, इस किताब में पढ़ा है।
वनवास के बाद सीता राम के पास आ रही है और राम क्या कह रहे हैं, रुको सीते, जैसे रुको सीते, जैसे कि घी के बर्तन को घी के कुत्ते द्वारा चाटने से, घी को कुत्ते द्वारा चाटने से वह घी खाने लायक नहीं रहता, ऐसे ही तुम काम के लायक नहीं रही। और देखो इन पर क्या बतंगड़ बनाया जा रहा है। रुको लोगो रुको। ऐसे आदमी भी है इस भारत में जो सबका भला चाहते हैं। वो ऐसे ही नहीं, इसका भला इसका नहीं, बड़ा हल्लो हो हल्ला मचने वाला है, बड़ी भगदड़ मचने वाली है। कहाँ ले जाओगे इस धन को, कहाँ रखोगे इस सत्ता को? मैं ये बताता ही रहता हूँ और जो मेरे बताने का अर्थ है वो यही अर्थ है कि सबका भला हो। पिछले वीडियोज में देखना, उसका यही है। अब एक दूसरे मुझे परमात्मा ने बताया, यह लिखो। परमात्मा ने बताया कि ये लिखो। एक मैं अब यहाँ पर अर्थ है मंगल के लिए। मैंने एक शब्द बोला, और उस भूखे नंगे बदनाम से, सड़क छाप से, असफल से मंगल को मुझे लोगों ने पलकों पर बिछा लिया। मैंने किया ही क्या, एक शब्द बोला और उस मंगल को, भूखे को, नंगे को, बदनाम से को, सड़क छाप से को, असफल को, मुझ मंगल को लोगों ने पलकों में बिठा लिया। अब मैं उनके लिए क्या बोल भी नहीं सकता। लोग डूबते हुए को जान दांव पर लगाकर बचा लेते हैं, आग में जलते हुए लोगों को बचा लाते हैं, चाहे खुद जल जाएं। बहुत सी घटना है। कैसे कैसे देव पुरुष हैं दुनिया में, और मैं एक शब्द नहीं बोल सकता। मैंने एक शब्द बोला और भूखे नंगे बदनाम से, सड़क छाप से, असफल से मंगल को लोगों ने पलकों पर बिछा दिया। अरे किन्होंने बिछा लिया? तुमको तो दुनिया जानती नहीं, लेकिन जितने भी जानते हैं उसका 10% भी लगा है। मुझे इस बोलने का बड़ा प्राइज मिला। लेकिन दोस्तों, मैं आपके इस कर्ज को कैसे उतारूंगा? उतारूंगा भाई, उतारूंगा। अब मेरे हाथ देखिए, मैं कह रहा हूं उतारूंगा। अब मेरे हाथ देखिए, मैंने कहा। फिर एक आवाज आई, सुनो मंगल, तुम कुछ भी नहीं हो परंतु बहुत कुछ हो। तुम कुछ भी नहीं हो परंतु बहुत कुछ हो। कुछ भी हो कि छोटी सी बूंद है, क्या कब उड़ जाए, लेकिन बहुत कुछ हो। इफ यू यूनाइट विद द अदर ड्रॉप्स, इफ यू यूनाइट विद द गॉड, यू आर समथिंग ए लॉट। अभी जो मैंने ये कहा है, इस सब का लब्बो लबाव देखिए। परमात्मा ने आपको कैसा जीवन दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अद्भुत अद्भुत अति अद्भुत है, और तुम चिल्लाते रहते हैं। अरे कुछ तो करो। लोगों ने दिया, वैज्ञानिकों ने दिया, साहित्यकारों ने दिया, विज्ञान ने दिया, उस प्रकृति माता ने दिया, सब कुछ दिया, और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। उल्टा करते हैं कि कोई पढ़ नहीं जाए, कोई भरपेट रोटी नहीं खा ले। हमारे अलावा यहाँ तूफान नहीं है तो क्यों आएंगे? तूफान तो अभी आएगा। लेकिन सुन लो इन शब्दों को क्या कहा जा रहा है। समस्त भारतीयों, मेरे अजीजों, प्रेमियों, दिल के टुकड़ों, या तो भारत से जाति प्रथा को मिटा दो, वरना ये सबको मिटा देगी। या तो भारत से जाति प्रथा को मिटा दो, वरना ये सबको मिटा देगी। लोग इसका अर्थ नहीं जानते। ये जाति प्रथा क्या है? सबको मिटा देगी, विशेष रूप से उनको तो छोड़ेगी ही नहीं।
ये जाति प्रथा उनको तो छोड़ेगी नहीं जो इसको नहीं मिटाना चाहते अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए। अरे भाई, हम तो ऊपर की पोजीशन में बैठे हैं, हम इसको क्यों मिटाएं, वरना हम तो नीचे आ जाएंगे। समस्त भारतीयों, मेरे अजीजों, प्रेमियों, दिल के टुकड़ों, या तो भारत से जाति प्रथा को मिटा दो, वरना ये सबको मिटा देगी, और विशेष रूप से उनको जो तो छोड़ेगी नहीं जो इसको मिटाना नहीं चाहते, जिन्होंने इसे बनाया अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए। जैसे शक कुषाण के ज़माने में लोग मजबूर थे, ले जाओ हमारे बच्चों को ले जाओ, लेकिन हमको मत मारना, और जिनके नीलामी के मेले लगते थे। आज जो मुझे ये दिखाया, पता नहीं इसलिए तो नहीं दिखाया, क्या ऐसा होने तो नहीं जा रहा, और यदि अव्यवस्था हुई तो ऐसा ही होगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा जो भी भगवान ने हमें यथाशक्ति दी उसके अनुसार कार्य करते हैं। मैंने एक दिन कहा था, आज मेरा वो चित्र वो हट गया, मैंने एक दिन कहा था, इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स, अंतरजातीय प्रेम विवाह मेले, सारे लोगों को इकट्ठे हो जाओ, वरना घुट घुट कर दम निकल जाएगा। मरने के लिए लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो आज कर रहे हैं ये तो पागल से लोग हैं, इन बेचारों को पता ही नहीं इनका भी क्या दोष है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौरात है, वह खाए बौरात है, वह पाए बौरात। कनक धतूरे को भी कहते हैं, कनक सोने को भी कहते हैं। ये दोहा सबने सुना होगा। इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स, ये चलाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल चलाना पड़ेगा, सब लोगों को चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जान ही तब बचेगी। दिस इज द बिगेस्ट हर्डल इन इंडियन सोसाइटी। अपने विवाह योग बच्चों को मत तड़पाओ, विशेष रूप से इसलिए कि सजातीय वर्ण नहीं मिल रहा। सजातीय वर्ण नहीं मिले तो इंटरकास्ट वर लो, ऐसा ही करो। एक समय तो सबको कानूनन ऐसा करना पड़ेगा, और तब तक ऐसा करना पड़ेगा जब तक कि देश से जाति व्यवस्था समाप्ति नहीं हो जाती। जाति व्यवस्था क्या है? सब भूख की, अन्याय की, अत्याचार की, आतंक की, भ्रष्टाचार की, भटकन की, सबकी जननी जाति व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था की जड़ क्या है मैं बताता ही रहता हूँ। बहुत देर हो गई है, बहुत कम करने को बाकी है, मैं बोलता रहता हूँ। फिर भी जब तक जीव है, जीवन है, सांस में सांस है, तब तक करो, टूट पड़ो। हम छोटे छोटे से काम कर रहे हैं जो भी है। कभी जाति व्यवस्था पर बोलते हैं, आज मैरिज लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज फेयर्स के बारे में बोल रहे हैं। कल को कुछ कर रहे थे, कल को कुछ और करेंगे। इनका आप नहीं सोच रहे हो तो भी अंतरजातीय भाई करो। हैव ए डायलॉग एट आवर नंबर 9950608551 इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द ह्यूमैनिटी। आप अपने बच्चों के, खुद के, लड़कियां हों, विडो हों, जो भी हों, जिस पोजीशन में हो, परित्यक्ता हों, डाइवोर्सी हों, आप हमें भेज सकते हैं। देखो अभी दिस इज आवर ट्राई, आवर इफोर्ट्स है, कितना फलीभूत हो आगे ये परमात्मा जाने। लेकिन हम प्रयोग करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्नों को नहीं छोड़ते। हम अभी 3-4 बजे ऐसे नहीं चिल्लाते, ये दिव्यवाणी के अनुसार चिल्लाते हैं, दिव्य दर्शन के अनुसार चिल्लाते हैं। कुछ हो जाए बाकी वो जाने। नाम, पता, मोबाइल नंबर, उम्र, लंबाई, वेट, क्वालिफिकेशन, कास्ट, और कास्ट में, भारतीय कास्ट में क्या वर्ग, SC/ST हो कि लोअर OBC हो, अपर OBC हो या सवर्ण हो, और डिटेल में कोई अपने रिमार्क जो भी कुछ और बच गया है अपने तैयार करो।
भारत का मिटना नहीं, भारत जल जाएगा। ऐसे ही नहीं, मत कहो कि ऐसा नहीं थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हम सोचते थे कि खिलजी आया, खिलजी आया। 5% देश को बचाने वाले, आधे से तो लेडी बच्चे, आधे से लेडीज 2.5% रह गए, उनमें से बच्चे और बूढ़े 1% रह गए। बाकी 1% में लड़कियों के चक्कर में, दारू के चक्कर में वो पड़े हैं। देश को कौन बचाए? खिलजी आया, खिलजी आया, बच्चे कुछ भाग लिए। और 10,000 रानियाँ, 10,000 रानियाँ, 10,000 बच्चियाँ, 10,000 जो जलते हुए अग्निकुंडों में जिन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन हम बेशर्म लोग कोई शिक्षा नहीं लेते, वही ढोल अलापते रहते हैं। अशिक्षितों को, अज्ञानियों को, बेचारों को पता नहीं क्या चल रहा है। भूखे नंगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के आगे नहीं फुर्सत नहीं मिल रही, और कर्णधारों को, लुटेरों को, लफंगों को देश का धन सूट कर विदेशों में जमा कराने के आगे फुर्सत नहीं मिल रही। देश जल उठेगा। चेतना तो चेत जाओ, करना तो वही पड़ेगा जो ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोलती है, जो परमात्मा दिव्य दर्शन में, दिव्य वाणी में हमें बताता है। ये हमारे विचार नहीं, हमारे प्रयोग हैं, वैज्ञानिक प्रयोग हैं। और वैज्ञानिक प्रयोग झूठे नहीं होते, चाहे वो मेटेरियल साइंस के हो, मेंटल साइंस के हो, स्पिरिचुअल साइंस के हो, चाहे और भी कोई विधा होना तो ऐसा ही है। जल्दी करो, हैव ए डायलॉग विद अस, then we will let you know what to do। हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, घर घर पहुंचा दो। वही भारत का आधार है और बनेगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। भाई तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकता हूं कि प्यासे आदमी को क्या है, कि क्या चाहिए भाई? पानी। भारत को आज क्या चाहिए? ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।